जय श्री कृष्ण। प्रिय स्वजनों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक ही होने चाहिए, भगवान से ऐसी मेरी प्रार्थना कि आप सब ठीक रहें। पहले ये बताओ, मेरा चश्मा कैसा है? इस चश्मे की वजह से ही मिलने में देर हो गई मुझे। अच्छा, जो मैं आज खबर लेके आई हूँ, उस खबर के ऊपर मुझे क्रोध भी है और मन मेरा अशांत है। मतलब क्यों अशांत है? खबर ही ऐसी है, मेरे लिए तो ऐसी है। जैसे आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी, तो एक खबर पढ़ी मैंने कि कहीं कथा चल रही थी। ये खबर है खमरिया लखीमपुर की, जो एक खमरिया पंडित बाजार के राम जानकी मंदिर में चल रही थी। अच्छा, कथा 6 दिन से बढ़िया चल रही थी। अगला भी खूब ज्ञान दे रहा था, अच्छा ज्ञानी था, और उनको भी, सुनने वालों को भी आनंद आ रहा था। अचानक उन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि ये जो कथा कर रहा है, ये ब्राह्मण नहीं है, कोई और जाति का है। जाति का है, धर्म का नहीं, कि किसी और जाति का है। तो वहां बखेड़ा खड़ा खड़ा कर दिया लोगों ने कि ये तो फर्जी है। तो मैं ये पूछती हूँ कि अगर वो ब्राह्मण नहीं था, पहले तो उसकी गलती है, उसने बता देनी चाहिए थी मेरी क्या जाति है। दूसरा, अगर चलो क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही हो, उसने ये विद्या का ही अध्ययन किया हो कि भाई मैं आगे चल के कथाकार बनूंगा, तो वो कुछ और नहीं कर सीखा होगा, उसने यही सीखा होगा। तो लेकिन ब्राह्मण होने के कारण किसी ने मौका नहीं दिया, या हो सकता है उसे रुचि हो सुनाने की, इसलिए भी उसने सुनाई हो, या और भी कोई मजबूरी हो सकती है। जब 6 दिन से सुन रहे थे, तो 7वें दिन क्या आफत आ रही थी? सुन लेते आराम से, फिर बाद में पूछते कि आपने झूठ क्यों बोला। तब चाहे उसे सजा दे देते, जो भी, लेकिन पहले उससे पूछते उसकी मजबूरी। अच्छा, मैं पूछती हूँ, क्या कथा कहना, ज्ञान का भंडार क्या सिर्फ ब्राह्मणों के पास है, और कोई ज्ञानी नहीं हो सकता? या और किसी को कथा कहने का, भगवान का के बारे में कुछ बताने का, किसी से भगवान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने का, कथा करने का, क्या और किसी को अधिकार नहीं? क्या सिर्फ ये ब्राह्मणों को ही अधिकार है? और भी उनसे अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं, और भी जातों में, क्या वो नहीं सुना सकते? अरे वो ज्ञान तो किसी से भी मिल जाए, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। हीरा मान लो कीचड़ में पड़ा तो क्या उसकी वो घट गई? तो ऐसे ही ज्ञान है, वो चाहे किसी के पास हो, उसकी महिमा थोड़ी घटने वाली है। फिर दूसरी बात, ब्राह्मण कहाँ से, जिस नरक से हम पैदा होते हैं, और जात वाले पैदा होते हैं, उसी से ब्राह्मण पैदा होते हैं, नरक से ही। और ये तो है नहीं कि वो नाक कान से पैदा होते हैं, और ना उन्हें कोई पालकी लेने आती है मरते समय कि भगवान ने पालकी पे, ब्राह्मण है भाई पालकी भेजेंगे। वो भी हमारे की तरह पैर पीट के ही मरते हैं, उनकी भी वही दशा होती है। तो फिर वो खास क्यों है? उन्हें ये खास दर्जा कि भगवान का सिर्फ वही गुणगान कर सकते हैं। जब सभी भगवान के बच्चे हैं, तो कोई भी गुणगान करे अपने माँ बाप का। तो ये तो मुझे बड़ा खराब लगा, और इससे मेरा बड़ा दिल दुखी हुआ। मैं क्या कहना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहती हूँ मैं लोगों को, लेकिन मैं किसको जागरूक, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम लोगों को जागरूक कर सकूं। सिर्फ तुम तक मैं अपना वो पहुंचाना चाहती थी, जो मेरे मन में था वो मैंने पहुंचा दिया। अब आगे तुम खुद समझदार हो, क्या कहोगे क्या? बल्कि सच पूछो, जब से मैंने 1-2 वीडियो डाली हैं, जो कविता के रूप में, भजन के रूप में, इन चीज के ऊपर, ये जो हमारे साथ ढोंग हो रहे हैं, जो हमें ये बहकाते रहते हैं, तब से मेरे जो मुझे लाइक करते थे, जो इस पे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, वो भी कम हो गए हैं। तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है ना, मैंने इस चीज के लिए ये अपनी बातें रखनी चालू करी थी। मुझे सिर्फ तुम तक कुछ पहुंचाना था, वो मैं पहुंचाऊंगी, चाहे चलूं या ना चलूं।